हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास 10th के मैथमेटिक्स का अगला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। पहला चैप्टर हम लोग पहले देख चुके हैं, लगभग सारी चीज़ें क्लियर हो गई थी। यहाँ पर आपका अगला चैप्टर है पोलिनोमियल्स, जिसके बाद जो आप लोग प्रीवियस क्लास 9th में भी देख चुके हैं उसको रिवाइज करते हुए कुछ नई चीज़ों को हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर में क्लास 10th में आपको क्या देखना है। तो चलिए हम अगला चैप्टर अपना शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया, इस चैप्टर का नाम है पोलिनोमियल। पोलिनोमियल आप लोग 9th में भी पढ़े हुए हैं। ये कोई नई चीज़ नहीं है, बस कुछ नई चीज़ें इस चैप्टर में आपको जानने को मिल सकती है। पूरी तरह से ये नया नहीं है। चलिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ए पोलिनोमियल पी एक्स इन वन वेरिएबल एक्स। कोई पोलिनोमियल पी एक्स है एक वेरिएबल में, जो वेरिएबल क्या है आपका एक्स है। इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन एक्स ऑफ द फॉर्म। जो क्या होगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा किस फॉर्म में, जिस तरीके दिया गया है पी एक्स इक्वल टू ए एन एक्स रेज एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स रेज एन माइनस वन प्लस डैश 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 ए एक्स ई टू एक्स स्क्वायर प्लस ए वन एक्स प्लस ए जीरो। ए की वैल्यू यहाँ पर जैसे डिक्रीज कर जाती है, एक्स का पावर भी डिक्रीज करते हुए जा रहा है। यहाँ पर आप लोग डिग्री जानते ही होंगे, पोलिनोमियल क्या होता है, प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। जैसे ए की वैल्यू लास्ट में कहाँ तक जाएगी, जीरो तक जाएगी। और जब एक्स का पावर जीरो को जानते हैं, किसी चीज़ का पावर जीरो हो तो क्या होता है, उसकी वैल्यू वन हो जाती है। ए जीरो इंटू वन मीन्स ए जीरो हमारा लास्ट टर्म है। चलिए अब क्लास 9 में आप लोग क्या क्या पढ़े हैं। इन क्लास 9th यू हैव स्टडीड अबाउट मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल, जीरो ऑफ अ पोलिनोमियल, रिमाइंडर थियरम, फैक्टर थियरम एंड सो ऑन। इन सभी चीज़ों को आप लोग क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। चलिए भाई इनको थोड़ी डिवाइज कर लेते हैं, क्या क्या चीज़ें ये थी, क्योंकि इनका यूज यहाँ पर भी है और आगे के चैप्टर्स में भी पड़ेगा। मोनोमियल क्या होता है, मोनो का मतलब क्या होता है, वन। मीन्स जिस पोलिनोमियल में सिर्फ एक ही टर्म हो, मीन्स जो ऐसा पोलिनोमियल जिसमें एक ही टर्म हो, एक से ज़्यादा टर्म ना हो, उसे क्या कहते हैं, मोनोमियल। जैसे पी एक्स में है, यदि पी एक्स इक्वल टू ए एन एक्स रेज एन है सिर्फ, तो ये क्या होगा आपका मोनोमियल होगा। या फिर पी एक्स इक्वल टू ए जीरो ही है, या पी एक्स इक्वल टू ए वन एक्स है, कुछ भी है तो वो क्या होगा आपका मोनोमियल होगा। ये सब चीज़ें आप लोगों को क्लियर ही हैं। बाइनोमियल, बाई का मतलब क्या होता है, टू। ट्राई का मतलब क्या होता है, थ्री। इसको नोट कर लीजिए। बाई का मतलब टू, इसका मतलब ऐसा पोलिनोमियल जिसमें दो टर्म हैं, वो क्या होगा आपका बाइनोमियल। इसी तरह से एक ऐसा पोलिनोमियल जिसमें तीन टर्म हैं, तो वही पोलिनोमियल आप क्या कहेंगे, ट्राइनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है बताइए, आप लोग पढ़ चुके हैं। एक ऐसा पोलिनोमियल जिसकी डिग्री वन हो, वो क्या होता है आपका लीनियर। ठीक, ध्यान दीजिएगा, इन सब चीज़ों को ही बताया गया था और आप लोग अच्छे से किए भी थे। इसके बाद क्या आता है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है, एक ऐसा पोलिनोमियल जिसकी डिग्री टू हो। क्यूबिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होता है, ऐसा पोलिनोमियल जिसकी डिग्री थ्री हो। ये कंफ्यूज मत हो जाइएगा, मोनोमियल और लीनियर पोलिनोमियल। मोनोमियल एक ऐसा पोलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक टर्म हो, और लीनियर पोलिनोमियल एक ऐसा पोलिनोमियल जिसमें डिग्री सिर्फ एक हो। डिग्री क्या आप लोगों को क्लियर होगी या नहीं क्लियर हो, तो देखिए यहाँ पर इस पी एक्स की डिग्री क्या होगी, पी एक्स इक्वल टू ए एन एक्स रेज एन। यदि ए एन की वैल्यू जीरो नहीं है तो इसकी डिग्री एन होगी। एन का मीन्स जो आपका वेरिएबल है एक्स, उसका जो हाईएस्ट पावर होता है वो क्या होता है आपका डिग्री होता है। तो लीनियर पोलिनोमियल में क्या होगा, डिग्री वन मीन्स ए वन एक्स होगा, मीन्स कि एक्स का पावर वन। क्वाड्रेटिक ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए वन एक्स प्लस ए जीरो मीन्स डिग्री टू। बाइनोमियल दो मीन्स दो टर्म हो, कोई दो टर्म आ सकता है तो क्या हो जाएगा आपका बाइनोमियल। ध्यान दीजिएगा, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ये क्या बताते हैं, किसी पोलिनोमियल में कितने टर्म हैं। लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल, ये क्या बताते हैं, पोलिनोमियल की डिग्री कितनी है, वन है, टू है, थ्री है, या फिर कितनी है। जीरोज ऑफ अ पोलिनोमियल, किसी पोलिनोमियल का जीरो क्या होता है, जो आपका वेरिएबल है एक्स, इसके ऊपर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आप पुट करें पोलिनोमियल में, दिए गए पोलिनोमियल में,
उसको सॉल्व जैसे आप लोग कैलकुलेशन करते हैं और सॉल्व करने पर रिजल्ट आपको क्या मिले, लास्ट में जीरो मिले, ये क्या होता है आपका जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। रिमाइंडर थ्योरम जानते हैं, बहुत से पॉलिनोमियल आपको मिलेंगे, उसको एक पॉलिनोमियल बड़े वाले पॉलिनोमियल को छोटे पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे, वहाँ से कुछ रिमाइंडर मिलेगा। फैक्टर थ्योरम, जब एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो कोई एक और पॉलिनोमियल मिलता है, जैसे आप लोग डिवीजन करते हैं तो क्या होता है, जनरली आपका फैक्टराइज होता है, दो पॉलिनोमियल के प्रोडक्ट से तीसरा पॉलिनोमियल बना होता है, जैसे कि आप लोग डिवीजन में करते हैं, दो नंबर का तीसरा मल्टीप्लिकेशन में मिलता है तो पूरी तरह से डिवाइड हो जा रहा है। तो इस तरह की चीज़ें आपको कहाँ मिली थी, ये सब चीज़ें आप लोग देख चुके हैं, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। आई थिंक मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, ये सब चीज़ें आप लोगों को क्लियर होंगी क्योंकि सब चीज़ें आप लोग पहले भी देख चुके हैं। चलिए अब देखते हैं इस चैप्टर में आप लोगों को यहाँ पर क्या क्या देखना है। इन दिस चैप्टर यू हैव टू स्टडी अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन एक्स विथ रियल कोफिशिएंट इच ऑफ द फॉर्म। कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स में तो वो किस फॉर्म में होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी विथ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। ए की वैल्यू जहाँ पर जीरो नहीं होनी चाहिए, क्यों, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लोग पढ़ चुके हैं, इसकी डिग्री 2 है, यदि ए की वैल्यू जीरो हो गई तो जीरो इंटू एक्स स्क्वायर, जीरो एक्स स्क्वायर में जीरो हो जाएगा, तो ये आपका क्वाड्रेटिक नहीं हो जाएगा, रहेगा क्वाड्रेटिक नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा बी एक्स प्लस सी। इसलिए ए की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, बी और सी की वैल्यू जीरो हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, वो एज पर कंडीशन है। इसके बाद आते हैं जीरोज। द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स आर प्रिसाइसली द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर ग्राफ वाई इज इक्वल टू पी एक्स इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस। ये ग्राफ के बारे में बता रहा है। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स आर प्रिसाइसली द एक्स कोऑर्डिनेट, पी एक्स में जो पॉलिनोमियल तो क्या होता है, प्रिसाइसली एक्स कोऑर्डिनेट होता है और ये एक्सिस को इंटरसेक्ट है। सही बात है, जब एक वैल्यू जीरो की दूसरी वैल्यू रखने पर तो उस पॉइंट पर एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा। इसका पीडीएफ जो ग्राफ का है हम लोग सेंड कर देंगे आप लोगों के पास, देख लीजिएगा, जिन लोगों के पास नहीं पहुंचा होगा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर लीजिएगा। ये जनरली ग्राफ पर है, ये ग्राफ और क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट 2 जीरोज एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट 3 जीरोज। देखिए जीरोज पर रिजल्ट है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ध्यान दीजिएगा। कोई एक पॉलिनोमियल है एन डिग्री का, उसकी डिग्री जितनी मैक्सिमम होगी उसकी उतने मैक्सिमम जीरोज हो सकते हैं, उससे कम या उतने हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या दिया गया है, ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट 2 जीरोज। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, 2 होती है, तो इसके मैक्सिमम कितने जीरोज हो सकते हैं, 2 होंगे। और क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होती है, इसलिए क्यूब एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट 3 जीरोज। इसलिए क्यूबिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम 3 जीरोज होंगे, मीन्स 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं और 3 भी हो सकते हैं। ये जीरोज के लिए रिजल्ट है, मीन्स आपको एक्स की ऐसी वैल्यू मिलेगी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, जो पॉलिनोमियल में रखने पर 2 वैल्यू क्वाड्रेटिक के लिए मिलेगी, जो रखने पर आपको जीरो हो जाएगा। क्यूबिक पॉलिनोमियल में वही 3 वैल्यूज मिलेंगी, 3 अलग अलग नंबर्स मिलेंगे, जिनको उस पॉलिनोमियल में पुट करने पर पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो के इक्वल हो जाएगी। इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यदि अल्फा और बीटा जैसे कहा गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2 मिलेगा, मान लीजिए सपोज करिए एक अल्फा मिला और दूसरा बीटा मिला किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के। देखिएगा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, अगले चैप्टर में भी इसका यूज, इसको ध्यान दीजिएगा, इस पर बहुत सारे कैलकुलेशन आप लोगों को करने हैं। अल्फा और बीटा 2 जीरोज हैं, जनरली रूट भी कहते हैं, रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोग आगे पढ़ेंगे। क्या होगा, इनका सम अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, जो बी की वैल्यू है आपकी, क्योंकि बी कांस्टेंट है, आपको पता है ए बी सी कांस्टेंट हैं और एक्स क्या है आपका वेरिएबल है। तो जो अल्फा प्लस बीटा मिलेगा क्या होगा, माइनस बी बाई ए, बी को
बी और ए का रेशियो ले लेंगे, नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसे जनरली सम ऑफ द रूट कहते हैं, क्योंकि आप लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। और इनका प्रोडक्ट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ रूट किसके इक्वल होता है, सी बाई ए। वहाँ से आप ध्यान दीजिएगा, एक का माइनस बी बाई ए सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाई ए। इसका कॉन्सेप्ट अगले चैप्टर में है कि यदि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट दिया तो वहाँ को इक्वेशन को फॉर्मेशन देखना पड़ेगा, बताया जाएगा। इसलिए से कितना यूज आप लोग समझ सकते हैं। इस तरह से आते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल में। इफ़ अल्फ़ा बीटा एंड गामा आर द जीरोज ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल। जैसे कि आप लोग देखें क्यूबिक पोलिनोमियल कितने जीरोज मिलेंगे, कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 3 जीरोज मिलेंगे। तो मान लीजिए अल्फ़ा बीटा गामा है किसी क्यूबिक पोलिनोमियल ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के, तो वहाँ पर हमें क्या मिलेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। पहला अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा दैट इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इज इक्वल्स टू सी बाई ए। और अल्फ़ा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए। मीन्स रेशियो में ए रहेगा, बाकी उसके ऊपर न्यूमरेटर में रहेंगे, डिनोमिनेटर में ए रहेगा। और प्लस माइनस साइन अल्टरनेट चेंज होते रहेगा। जैसे ऊपर देखिए सम ऑफ रूट माइनस प्रोडक्ट ऑफ रूट पॉजिटिव में है, वैसे यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस में है, माइनस बी बाई ए। अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा पेयर मीन्स पेयर प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ रूट, ये कितने आया, पॉजिटिव है। और जो प्रोडक्ट है ओवरऑल प्रोडक्ट वो किस में है, वो माइनस में है। इन सब चीज़ों को करना है हमें, और यहाँ से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो हम लोग अगले टर्न पर किया जाएगा। आई होप ये चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। एक बार थोड़ी रिवाइज कर लीजिएगा जो चीज़ें हम लोग देखें, पॉलिनोमियल्स के डिफिनीसन देखे हैं। उसके बाद हम लोग जो पिछले क्लास में पढ़े थे मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल बताया गया आपको, डिग्री 1 हो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिग्री 2, क्यूबिक पॉलिनोमियल डिग्री 3, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल जिस ऐसी एक ऐसी वैल्यू वेरिएबल की जो पुट करने पर पूरे इक्वेशन की वैल्यू जीरो हो जाए। रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम सब आप लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं। अब आपको नई चीज़ें जो पढ़नी है देखिएगा। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो, उसका फॉर्म दिया गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इस तरह से क्यूबिक पॉलिनोमियल ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी होगा। मीन्स एक एक पावर बढ़ाते जाएंगे तो नाम बदलते जाएगा। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स आर प्लस दी एक्स कोऑर्डिनेट। जीरोज क्या होता है, जनरली एक्स कोऑर्डिनेट होते हैं, एक्स की वैल्यू रखने पर पूरी की वैल्यू जीरो हो जाती है। मीन्स एक्स एक्सिस पर अगले एक्सिस की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। तो उस पॉइंट क्या होगा आपका, जीरो होगा। जैसे ग्राफ ड्रा करेंगे तो आपसे भी आपको क्लियर होगा। PDF भेजा गया है, देख लीजिएगा आप लोग। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको मैक्सिमम 2 जीरोज मिलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल में मैक्सिमम 3 जीरोज मिलेंगे। मतलब किसी पॉलिनोमियल जितनी डिग्री होगी मैक्सिमम उतने जीरोज आपको वहाँ से मिलेंगे। और सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट, सम ऑफ जीरो या प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी आप लोगों को बताया गया है क्यूबिक के केस में और क्वाड्रेटिक के केस में। ध्यान दीजिएगा ये जो लास्ट दोनों पॉइंट्स हैं, इन दोनों पॉइंट्स को थोड़ा बहुत ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि इसका आगे बहुत यूज है, बहुत कैलकुलेशंस हैं आगे के चैप्टर्स में। आई होप चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। यदि हो गई होंगी तो नेक्स्ट टाइम पर हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एंजॉय दिस वीडियो।